नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार से पहले बाबा हरिहरनाथ के किए दर्शन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नक्सलियों पर कसी जा रही है नकेल। कांग्रेस से आहत पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर फंसे मुन्ना शुक्ला, प्राथमिकी दर्ज। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के सरकारी स्कूलों से अतिथि शिक्षक को हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। आज सैकड़ों की संख्या में गेस्ट टीचर पटना पहुंचे और सड़कों पर प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें न सिर्फ रोक दिया बल्कि लाठी मारकर खदेड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे बिहार में लगभग 5000 अतिथि शिक्षक हैं जो आज से अपने अपने स्कूल से बाहर हो गए हैं। उनकी बहाली सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी होने के दौरान की गई थी। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के बाद नीतीश सरकार के ताज़ा फैसले से इन्हें हटा दिया गया। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 5000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक आज से बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 6 साल पहले उनकी बहाली तब की गई थी जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन में पटरी हो गई थी। शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें हटाने का पत्र जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने चिट्ठी भेजकर सभी जिलों के जिला शिक्षक पदाधिकारी को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षक की सेवा किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। सरकार ने उनकी सेवा को समाप्त कर दिया। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिथि शिक्षकों से नहीं लेने का प्रमाण पत्र देने का आदेश भी दिया गया। हालांकि बहाली के समय ही शर्त रखी गई थी कि बीपीएससी से टीचर बहाली के बाद उनकी सेवा समाप्त दी जाएगी। अच्छा, आप लोग का क्या मांग था? सर, हम सब 12 के बाद 22 में वैकेंसी हुआ। हम सब 18 से ज्वाइनिंग किए हुए थे +2 अतिथि शिक्षक में। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वैकेंसी निकालते थे कि बाद में जाकर उसको परमानेंट करते थे। मेरी क्या दोष है? हम सब तो मेरा ये समझ हो कि हम कहाँ जाएंगे। यूपी वाले को रोजगार दे रहे, बिहार बेरोजगार हो रहा, क्या करें? जब आते भगा दिया जाता है। 31 तारीख को मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। आचार संहिता का पालन बोला जाता है करने के लिए। घंटा चलाया, क्या करेगा सरकार? इस तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा, इस नीतीश कुमार को। जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया तो मेरा नाम सुनील कुमार झा नहीं। मैं 6 साल से अपने स्कूल में अकेला 6 साल से एक गेस्ट टीचर ड्यूटी दे रहा था और मेरी सेवा जो है समाप्त भी नहीं हुई। संकल्प 51 नहीं कह रहा है कि जब तक आपके जगह पर कोई नहीं आएगा आपकी सेवा समाप्त नहीं होगी। हमारी सेवा को समाप्त कर दिया। प्रशासन ने क्यों आपके ऊपर लाठीचार्ज? प्रशासन ने हमें बिना मतलब का मारा है। आज बहुत मारा है। रो क्यों रहे थे? हम रो रहे थे, हमारी नौकरी चली गई, हम तो जिंदा लाश हो गए। 6 साल से हमारा बच्चा हमें खोज रहा कि आप कहाँ हैं सर, आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। आज हमारा बच्चा जो टॉप किया हमको खोज रहा और हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने चुनावी कैंपेन के आगाज का ऐलान कर दिया है। आज रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। इससे पहले आज पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और परिवार समेत बाबा हरिहरनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। अब वो सारण संसदीय क्षेत्र में इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसकी जानकारी रोहिणी ने ट्वीट करके दी। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि सारण संसदीय क्षेत्र में मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम सारण की महान जनता और आप सभी की गरिमा में उपस्थिति भागीदारी प्रार्थित है। रोहिणी ने सारण में चुनावी कैंपेन का रूट भी जारी किया, जिससे पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई है। आपको बता दें, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। मीसा को पाटलिपुत्र से टिकट दिया है, तो वहीं सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। इससे पहले रोहिणी की राजनीति में एंट्री भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ही कराई थी, जब पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में रोहिणी आचार्य ने सियासी मंच साझा किया था, जिसमें इंडी अलायंस के सहयोगी दलों के सभी नेता मौजूद थे। उस दौरान लालू ने रोहिणी को जनता और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कराया था। इस दौरान राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरा यादव परिवार मौजूद था, जिसके बाद से इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि जल्द ही रोहिणी भी राजनीति में आएंगी और फिर राजद से रोहिणी का सारण का टिकट देकर इस पर मुहर भी लग गई।
आपको बता दें, रोहिणी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू यादव को डोनेट की थी। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इस दौरान लालू यादव रोहिणी आचार्य के घर पर ही ठहरे थे। रोहिणी आचार्य के इस काम की देश भर में खूब तारीफ हुई थी। रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि पहले लालू यादव ने भी सारण से चुनाव लड़ा और हारे, चंद्रिका राय भी चुनाव हारे और रोहिणी किस खेत की मूली है वो भी हारेगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित भीमबांध जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ SP मुंगेर के निर्देश पर ASP अभिनार कुणाल के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में STF, CRPF और जिला बल शामिल है। सर्च अभियान के दौरान SSB, CRPF, SAP, STF और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने वासुदेवपुर पहाड़ी, परमानंद पहाड़ी, घोड़ाखुर, गंगटी सहित भीम बांध जंगल के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने और मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जंगल के अंदर में पुलिस कैंप स्थापित होने से नक्सलियों का मनोबल टूटा है। जमुई लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम फेज 19 अप्रैल को मतदान होना है। जो पहला फेज का चुनाव है उसमें हम लोगों का तारापुर का अनुमंडल का क्षेत्र आएगा। उसमें कुछ बूथ जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही पड़ते हैं, भीमबांध गंगटा के क्षेत्र में। उसमें हम लोगों की कंपनी पहले से कार्यरत है। हम लोगों का FOB जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वो भी हमारा कार्यरत है। उसमें भी कंपनी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रही है, जो अभियान उसमें काम कराया जा रहा है। इसके अलावा जितना भी रूट है उस सब में डीमाइनिंग एक्टिविटी हो रही है, एरिया डोमिनेशन हो रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहा है। और हम लोग जो रूट में आरोपी लगाते हैं, जब भी कोई मूवमेंट होता है किसी कंपनी का या VIP का, तो हम लोग आरोपी लगाते हैं। और इलेक्शन को भी देखते हुए जो भी इस रूट से हमको चिन्हित किया जा रहा है उसको सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करते हुए हम लोग पीसफुल इलेक्शन कराएंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज चल रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि 2 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी गई है। बता दें, पप्पू यादव खुद मीडिया के सामने आते हुए कहा कि कांग्रेस के आला कमान से हमें बातचीत हुई, उन्होंने 2 तारीख तक आश्वासन दिया है। अगर बात नहीं बनती है तो हम 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट पर नामांकन करेंगे और चुनावी मैदान में कूदेंगे, क्योंकि हम दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा पूर्णिया से जनता से लगाव है। मेरी जिंदगी मरना यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का लगातार प्रयास करूँगा, लेकिन चुनाव पूर्णिया से बाहर नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल महागठबंधन की एक बैठक थी जिसमें कांग्रेस भी थे, सभी ने एक भी कहा था प्रस्तावित, और
और मैं पहले भी 2 बात कहा हूँ और आज भी 2 ही बात पर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ वहाँ गठबंधन मजबूत हो। जिस तरीके से चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे झारखंड के सीएम हों, चाहे कोई भी विपक्ष के नेता पर ईडी सीबीआई का भय डर, जबकि उनसे ज़्यादा बेईमान दुनिया में राफेल हो या कोई भी, इकोनॉमी का पूरा देश से कोलैप्स होना और आम आदमी की जिंदगी इकोनॉमी के चलते तबाह हो जाना। महागठबंधन से चुनाव लड़ने की जुगत भिड़ा रहे बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राबड़ी आवाज से बाहर निकलने पर मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक शब्द पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर एक ओर जहां बिहार में राजनीति गर्मा गई, वहीं दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ पटना के SC/ST थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में मुन्ना शुक्ला पर जाति सूचक को शब्द का इस्तेमाल कर जाति विशेष को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने इस पूरे मामले को लेकर महागठबंधन के नेताओं खासकर लालू राबड़ी और तेजस्वी से इस प्रकरण पर अनुसूचित जाति, जनजाति और हरिजन समाज से माफी मांगने की मांग की है। हम टिकट का कुछ फॉर्मेलिटी बचा हुआ, फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहे हैं। आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को भूमिहारों के वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। देखिए, हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना पटना है, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखे वीडियो, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जो लालगंज के पूर्व विधायक हैं, कहा जाता है कि बहुबाली क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उन्होंने सार्वजनिक जगह पर, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है बिहार में, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और सार्वजनिक जगह पे उन्होंने कहा है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही ना है। डेट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि चमार जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है, समाज नहीं है। मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आप इलेक्शन के व्यू से आप टिकट मांगने के लिए गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े। मैंने चमार को वोट नहीं मिलता है, चमार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने किया है, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोगों ने आवेदन दिया है गर्दनीबाग SC/ST थाना में और उनकी गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। साथ ही यह भी अपील करना चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी और जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कि ऐसे क्रिमिनल टाइप लोगों को, ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों को जो आज़ादी के 75-76 बीत जाने के बावजूद भी आप उन्हें टिकट दीजिएगा और वो दलितों को गाली देगा खुलेआम, तो ये तो भाई कैसे दलितों का विकास होगा? अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।